हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फॉर्डियन कैलकुलस कॉर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं एक रिमार्क कर लेता हूं जो बहुत हेल्पफुल होगा इस एक्सरसाइज में। इसी रिमार्क को लेकर हम पूरे एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखते हैं ये रिमार्क क्या है। तो क्या कहते हैं ये रिमार्क रिमार्क कहता है एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिसिमल नंबर। कोई भी नंबर जो है जिसको हम डिसिमल नंबर में हमें रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस कर सकते हैं बिटवीन 1.0 टू 10 के बीच में, इंक्लूडिंग 1.0। इसमें वन जो नंबर है, वन जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10। साथ में क्या करना है, पावर ऑफ 10 में भी लेना है। तो ऐसे फॉर्म से नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो कल हमारे पास क्या था, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा क्वेश्चन में, कि जो नंबर था उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमें बनाना था। कभी नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में था, उसका हमें नंबर्स बनाना था या स्टैंडर्ड फॉर्म लेना था, लेकिन कोई डिसिमल की बात नहीं हो रहा था। लेकिन आज में जो एक अलग सा जो चीज़ हो रहा है वो हमारा यहाँ पे किस चीज़ का है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात हो रहा है वो इस डिसिमल नंबर का हो रहा है। ये जब भी कोई नंबर जिसको हम 1.0 टू 10 के बीच यानी डिसिमल फॉर्म में अगर नंबर रिप्रेजेंट कर पाया नंबर को, तो वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। डेट इज, इसका कहने का मतलब क्या है कि नंबर जो होता है 1.0 टू 10 के बीच में होना चाहिए। ये नंबर रिप्रेजेंट करने के बाद नंबर को इस पॉइंट में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर होगा 1 टू 9 के बीच में होगा। इसमें जो वन नंबर है, वन को 1.0 लिख सकते हैं, इसको इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर आएगा। लेकिन 10 जो है वो एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब 1.9 तक हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे फॉर्म्स ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे फॉर्म ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसका क्या कहते हैं, नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर जो है, ये जो नंबर दिया गया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बनाना है। तो हम नंबर पहला क्वेश्चन करेंगे तो क्या होता है, 5,0,0,0,0,0,0,0,0 ये है ना, 5,0,0,0,0,0,0,0 है नंबर। अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा, इसको हम पावर ऑफ 10 में बना सकते हैं। 5 इंटू 10 3 2 5 6 7, यही हुआ। अब इसका नंबर का डिसिमल हम चेक कर देंगे, कहाँ ये डिसिमल, तो ये ऐसे डिसिमल होगा, 5.0 होगा इंटू 10⁻7 होगा, ऐसे होगा। इसका डिसिमल पॉइंट यहाँ होगा, इस तरह से। अब क्या करना है इसको, तो ये 5 जो आ रहा है, जो 5 नंबर जो है, क्या ये 1 और 9 के बीच में लाए होता है, यस होता है। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना। तो क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वही है। देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5,0,0,0,0,0,0,0 इक्वल टू, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, 5 इंटू, या 5.0 भी लिख सकते हैं, या सीधे इसको 5 इंटू भी लिख सकते हो, कोई खतरा नहीं है। 5 इंटू 10⁻7 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। अब हम जम करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या है, ये है 3,18,65,20,30 है। ये हमारा क्वेश्चन कहता है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनाना है, हमें ध्यान देना है नंबर के ऊपर। मल्टीपल तब टेंस तो वैसे भी होगा। तो ये क्या होगा, 3,18,65 इंटू 10⁻, क्या बनेगा यहाँ पे, 3 2 5, यही होगा। अब यहाँ पे जो नंबर का जो डिसिमल पॉइंट हम चेक करेंगे, कहाँ है डिसिमल, तो ये डिसिमल पॉइंट जो होगा यहाँ पे इस तरह से होगा, 10⁻5, यही होगा। अब हम क्या करना है, इस डिसिमल प्लेस को हमें जो फर्स्ट नेचुरल नंबर 3 है इसके बाद लेना है। इस नंबर को कहाँ लेना है, फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद लेना है। तो इसमें क्या चीज़ होता है, देखो इसको करने से पहले मैं एक कुछ बेसिक सा चीज़ यहाँ पे दे देता हूँ। ये क्या होगा, ये जो हमारा डिसिमल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिसिमल है। अब नंबर जो ये डिसिमल जो मूव होगा, अब ये डिसिमल का जो मूव होगा वो एक राइट की तरफ मूव हो सकता है, यहाँ राइट की तरफ मूव होगा, या तो ये डिसिमल प्लेस जो होता है वो लेफ्ट की तरफ मूव हो सकता है। जब भी यहाँ पे ये डिसिमल प्लेस नंबर के राइट में जब मूव होता है, तो यहाँ पे हमेशा मल्टीपल्स ऑफ टेंस में होता है। जब भी नंबर मल्टीपल डिसिमल के लेफ्ट में मूवमेंट होना स्टार्ट होता है, तो ये डिसिमल मूव होते वक्त ये डिवाइडेड बाई क्या करना है, हमारा मल्टीपल्स ऑफ टेंस करना है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अगर इसमें बोलूँ मैं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेगा जिससे बहुत हेल्पफुल होगा। में ये चीज़ भी देखना है कि ये जो डिसिमल होगा, डिसिमल के जो इसमें राइट में जो होते हैं पोजिशन, इनका जो प्लेस वैल्यू होता है, इनका जो प्लेस वैल्यू जो होते हैं वो हमेशा 1/10 1/100 में गिना जाता है। और यहाँ पे जो होगा, ये जो इसके बाद जो प्लेस वैल्यू राइट लेफ्ट में जो होगा वो हमेशा किस में होता है, वंस में होता है, टेंस में होता है, 100 में होता है। इसी तरह से हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे जो पोजीशन था ये 10th प्लेस पे था, तो हमें देखना कहाँ से यहाँ देखना है, फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद लेना है। तो इस तरह से हमें चेंज करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आया हमारे पास
यहाँ पे जो आया हमारे पास, ये 3 के बाद चेंज करना होगा तो डिवाइड में कितनी जीरो आएगा, 4। तो ये ऐसे होगा 31865 डिवाइड में आएगा 4 जीरो। तो इतना मल्टीपल में भी लेना है, 4 जीरो 3 जीरो, सॉरी 1 2 3 4 जीरो है ना, 1 2 3 4 जीरो आएगा इनटू पहला है यहाँ पे 10⁻⁴ ऑलरेडी है। तो इसका क्या होगा, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 की जगह 5 आएगा, 0 की जगह 6 आएगा और 0 की जगह 8 आएगा और इस 0 की जगह 1 आएगा, फिर 1 की जगह पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे 3 होगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद डेसिमल स्टार्ट हुआ। इनटू 10⁻⁴ कितने हैं, यहाँ पे 4 जीरो है, इनटू ऑलरेडी पहले 10⁻⁵ है। यहाँ पे ये ऊपर क्यों लगाना है, जितना नीचे लिए उतना ऊपर तक ये दोनों कट होकर सेम वही आंसर हमारा क्वेश्चन सेम रहे। अगर इसमें ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पूरा सोल्यूशन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3.1865 तो वैसे ही रहना है, मल्टीप्लाई बेस दोनों सेम है, 10 दोनों बेस दोनों सेम होगा तो पावर दोनों ऐड होगा। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग a का पावर m प्रोडक्ट में है, एक्सपोनेंट प्रोडक्ट a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n होता है, a का पावर m प्लस n होता है, यही हमने यूज़ किया। तो ये होगा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बना, ये बना। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 31865,000,000 इक्वल टू क्या आया, 3.1865 इंटू 10⁻⁹ आया। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना। अगर कोई कहे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इस पॉइंट डेसिमल प्लेस को फर्स्ट नेचुरल नंबर की भी आगे ले लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हमारा स्टेटमेंट जो रिमार्क था उसमें भी यही कह रहा था, नंबर 1 तक इंक्लूड होगा, 1 के बाद जो होगा वो 9 तक जाना चाहिए। अगर इससे इसके बाद 0.1 में चले जाए तो इस ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा नहीं बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम 6 क्वेश्चन को क्या कहते हैं, यही है 3908.78। इसमें डेसिमल प्लेस यहाँ पे दे के रखा है, ये 1 10 100,000 पे। अब ये डेसिमल प्लेस कहाँ मूव होगा, अब ये डेसिमल प्लेस, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद लेना था कि ये जो नंबर आएगा वो 1 और 9 के बीच में रहेगा नंबर, तब हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। तो क्या होगा, ये 390878 डिवाइड में क्या होगा, 1 2 3 जीरो होगा, मल्टीप्लाई बाई सेम वही 3 जीरो करना है, यही हुआ, यही हुआ। अब क्या करना है, ये जो नंबर था ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है, इसके बाद यही हुआ, ये 10th प्लेस पे है और 100th प्लेस पे, बाकी इसके बाद 1 10 100 है, 1 10 100 है, 1000 तक ये नंबर आ रहा है। अब क्या होगा, ये नंबर जो चेंज होगा, 0 की जगह हम क्या देना है, 8, इसको गिनना नहीं है क्योंकि डेसिमल प्लेस यहाँ से मूव हुआ है, इन दोनों को छोड़ना है। 0 की जगह 8 आएगा, 0 की जगह क्या आएगा, 8 आएगा, इसके बाद इस 0 की जगह 0 आएगा, इस 0 की जगह 9 आएगा, 1 की जगह पॉइंट आएगा, फिर यहाँ क्या बचा, 3 बचा, इंटू 10⁻⁴ कितना रहेगा, क्यूब रहेगा। यही हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है नंबर का। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3908.78 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3.908 इंटू 10⁻³ बना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बना। तो क्योंकि हमारा जो नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 to 9 के बीच में रहना चाहिए। अगर कोई बोले कि ये जो डिसिमल पॉइंट है हम 10 के बाद यहाँ पे 39 बना के रखेंगे, ऐसा रखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 1 और 9 तक होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो हमेशा ये फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद रहेगा। अब हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एक हमारा स्टेटमेंट देके रखा है, इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। स्टेटमेंट की किसको लेना है, नंबर को लेना है, ये ध्यान में रखना है, नंबर जो दिया होगा उसको लेना है। तो क्वेश्चन पहला क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून का जो डिस्टेंस दिया गया है, अर्थ और मून का जो डिस्टेंस दिया गया है वो है 384, 3 टाइम 0, 3 टाइम 0 है, इस मीटर दिया है। तो इसको हमें किस में लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने से पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट देके रखा था, इसको पढ़ना था, फिर इसके बाद नंबर को चेंज करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इक्वल टू कितना है, 384, 3 टाइम 0, 3 टाइम 0 मीटर। ठीक है ना। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इतना मीटर होगा तो दिस इक्वल टू, अब नंबर जो होगा 384 वो सेम वैसे ही वैसे रखो, मल्टीपल तब 10 में ले आओ, 3 0 3 0 6 0 आया यहाँ पे 10⁻⁶ मीटर। अब इस पर ध्यान देना है,
अब डिसमल प्लेस इसमें कैसे हैं वो ऐसे हम बना सकते हैं 384.0 आएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। अब इसमें क्या होगा, डिसमल प्लेस को हमें मूव करना है कहाँ पे, फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद ले आना है क्योंकि हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो ये क्या रहेगा 384 आएगा, 384 आएगा, डिवाइड में 1 आएगा, इसके बाद 2 जीरो आएगा 1/10। तो इंटू जितना लिया नीचे डिवाइड में उतना यहाँ देना पड़ेगा, या हम अपने से लगाया है, इंटू 10⁻6 हमारा ऑलरेडी है इतना मीटर। अब ये डिसमल 0 की जगह 4 आएगा, 0 की जगह 8 आएगा, तो 1 की जगह क्या आएगा, पॉइंट आएगा, तो 3.84 इक्वल टू, ये देखो 0 की जगह 4 लेंगे, 0 की जगह 8 लेगा और 1 की जगह पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 3 बचेगा, 3.84 आया, इंटू 10⁻, इसको भी पावर ऑफ 10 लेगा तो स्क्वायर इंटू 10⁻6 हमारा मीटर आएगा। अब ये क्या होगा 3.84 जो है इंटू बेस आधार सेम पावर दोनों ऐड होगा तो 10⁻8 आएगा मीटर आएगा। इसमें हमने क्या किया, यूजिंग एक्सपोनेंट पावर का a का पावर m इंटू a का पावर n विथ सेम बेस है ना, पावर डिफरेंट है तो बेस और सेम पावर दोनों क्या होता है उस वक्त 8 होता है, यही हमने इसमें यूज़ किया। तो ये क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो यही है, क्योंकि ये 1 और 9 के बीच में तो लाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या था नंबर हमारा 384,000,000 इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पार्ट बी को, ये किसी और पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब क्या कहते हैं इसमें 60,230, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो की जो ट्रिपलेट बन रहा है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। इतना मॉलिक्यूल कंटेंट है ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर जिसका वेट 1.8 ग्राम था। क्वेश्चन की समस्या कुछ इस तरह है, पहले हमने जो यहाँ पे जो क्वेश्चन किया ये अर्थ और मून, मान के चलो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, ये अर्थ है, और ये हमारे क्या है मून है, मान के चलो ये हमारे क्या है, ये मून है। अर्थ और मून का जो एक डिस्टेंस दिया गया था इसको दिया था, इसका डिस्टेंस इतना दिया था 384,000,000 मीटर, इसको हमें रिप्रेजेंट करना था। इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो कहते हैं कि इस तरह से सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है, क्या है, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है, ठीक है ना। इस सिंगल ड्रॉप, ये क्या है हमारे पास ड्रॉप ऑफ वाटर हुआ, ड्रॉपलेट हुआ उसका, ड्रॉप ऑफ वाटर। अब जो ड्रॉप ऑफ वाटर है इसके कितना वेट है, इसका वेट है, इसका जो हमारा वेट दिया है 1.8 ग्राम है। इसके अंदर जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, इसका जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, इस ड्रॉपलेट के अंदर जो मॉलिक्यूल कंटेन हो रहा है वो कितने हैं 60,230, इतना ट्रैबलेट कितनी तक जा रहा है, इतना जा रहा है, इतना मॉलिक्यूल इसके अंदर आ रहा है, इतना क्या आ रहा है मॉलिक्यूल्स आ रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 60,230 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 60,230 इंटू पावर ऑफ 10 में कितना आएगा 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आया, इतना आया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 60,230 0.0 लिख सकता हूँ ना इंटू 10⁻18। अब देखो इस डिसिमल प्लेस को हमें कहाँ लेना है, इस डिसिमल प्लेस को हमें लेफ्ट की तरफ मूव करके फर्स्ट नेचुरल नंबर 6 के बाद लगाना है। तो क्या होगा यहाँ पे 60230 डिवाइड में कितना आएगा 1 आएगा, कितनी जीरो 2 2 4 जीरो आएगा, तो जितना लिया वो यहाँ पे भी देना है इंटू 10⁻18 ऑलरेडी है। अब क्या होगा यहाँ पे 0 की जगह 0 आएगा, 0 की जगह 3 आएगा, 0 की जगह 2 आएगा, 0 की जगह 0 आएगा, 1 की जगह पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा। ये डिसिमल प्लेस मूव के फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद रहा, ये हमारे क्या है, ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए यही करते हैं। अब क्या होगा इंटू 10⁻, यहाँ पे 4 है, इंटू 10⁻, यहाँ क्या है 18 है। अब क्या होगा दिस इक्वल टू, ये 6.0230 रहेगा, बेस दोनों सेम पावर ऐड करेगा तो 18 19 20 21 22 रहेगा, इतना आया, इतना मॉलिक्यूल्स आया, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग इन किसमें 1.8 ग्राम ऑफ वाटर ड्रॉप, इतने 1.8 ग्राम वाटर ड्रॉप जो यहाँ बनाया था ना, इसके अंदर इतने 6.0230 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल कंटेंट है। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, क्योंकि नंबर जो 6 आ रहे हैं वो 1 to 9 के बीच में लाए होते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है। अब जंप करेंगे हम किसी और पार्ट की तरफ। अब कहते हैं जे पार्ट में क्या कहते हैं, जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो इतना था 1,027, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 इन मार्च 2001 में था। अब इस जो नंबर है, ये जो नंबर है
इस नंबर का हमें क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। जो 1 to 9 स्टैंडर्ड फॉर्म जो था इसको ध्यान में रखना है, 1 to 9 के बीच में हमें नंबर बनाना है। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1,027, 3 टाइम 0, 3 टाइम 0 लिखेंगे। यही हुआ हमारा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इक्वल टू मैं यहाँ लिखूँगा 1,027,000,000,000 इस प्लस ये, इसको कैसे लिखूँगा, मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिखेंगे तो 1,027 मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10 में लिखेंगे तो 3 3 6 आया। यही हुआ, इतना पॉपुलेशन आया। अब क्या करेंगे हम, इक्वल टू दिस इक्वल टू, यहाँ पे जो डिसिमल है वो कहाँ रहेगा, ये जो डिसिमल है वो यहाँ पे होगा इस तरह से, इंटू पावर में 6 है। अब ये क्या होगा, इस डिसिमल प्लेस को हम फिर से मूव करना है, फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद रखना है, 1 के बाद रखना है। 1 के बाद जब मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ तो ये नंबर ऑफ जीरो रहेगा, यहाँ पे 3 आने वाले, 1 10 100। तो 1,027 है, इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा। तो 1000 से जब करना पड़ेगा तो ये हम अपने से दिया तो यहाँ भी रखना है, ताकि ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होकर इस तरह से। मैं इसको एक बार यहाँ रिप्रेजेंट करके रखता हूँ ताकि ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये दोनों कैंसिल आउट होना है ना, कैंसिल आउट होकर फिर से क्या आने वाले, ये वापस आने वाले हैं सेम इसी तरह से, इसको यहाँ पे लेंगे, लेकिन इसको कट नहीं करना है, इंटू 10⁻6 है, जस्ट इमेजिन है ये। अब ये नंबर जो होगा 0 की जगह 7 होगा, 0 की जगह 2 होगा, 0 की जगह 0 होगा, अब 1 की जगह क्या होगा, पॉइंट होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट आया, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बना, इसमें आया 1.0 आ सकते थे ना, तो यही हुआ, इंक्लूडिंग हुआ। अब ये क्या हुआ, इंटू 10⁻, इसको पावर ऑफ 10 में ले लो 3 इंटू 10⁻6। अब ये क्या होगा 1.027 इंटू बेसिस और सेम पावर दोनों ऐड होगा तो 9 होगा। यूजिंग क्या यूज़ किया, फिर से a का पावर m, प्रोडक्ट में है a का पावर n, बेस सेम होगा तो पावर दोनों 8 होता है, यही हमने यूज़ किया। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही बना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना, यही बना। देयरफॉर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर का है ना 1,027,000,000, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बना वो क्या बना, 1.027 इंटू 10⁻9 बना। तो क्या था, क्वेश्चन 3 में हमारा एक सीधे सीधे क्वेश्चन दिया गया था नंबर्स, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है वो हमारे क्या दिया था, स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट में जो नंबर था उसी का हमें करना था। तो आज का सेशन को हम इसी पे इंड कर देते हैं, इसी से हमारा एक्सपोनेंट पावर का पूरा एक्सरसाइज 13.3 और पूरे चैप्टर इसी पे कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, गुड बाय।